फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप इंट्राडे जैसी एनालिसिस भी हमें दिया करें। तो दोस्तों, आज की जो एनालिसिस है वो प्योरली इंट्राडे बेस्ड जैसी है और इसके अंदर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो काफ़ी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म एनालिसिस है। वो लिहाज से दोस्तों पोजीशन होल्डिंग का जो टाइम फ्रेम है ये एनालिसिस के अंदर वो इंट्राडे या फिर मैक्स टू मैक्स 2 से 4 दिन की स्विंग पोजीशन जैसा रहेगा। जनरली आप लोगों को दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस देता हूं, जहां पर हमारे टारगेट्स 20-25% के होते हैं और उसका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 से 1.5 महीने का रहता है। लेकिन यहां पर हम आवरली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वो लिहाज से हमारा होल्डिंग पीरियड भी छोटा है और वो लिहाज से दोस्तों हमारा जो टारगेट है वो भी छोटा रहेगा और स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा। और सीधा हम जाते हैं चार्ट के ऊपर। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था आवरली टाइम फ्रेम के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट पे। और आप देख सकते हो कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा आवरली टाइम फ्रेम के अंदर और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो सीक्वेंस को तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। ओवरली टाइम फ्रेम के अंदर जो करेक्शन चल रहा था वो अल्टीमेटली कंप्लीट हो गया है और वो अप साइड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर बॉटम लग गई है और दोस्तों इसका करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन ब्रेकआउट होता हुए मिलता है। दोस्तों, अगर आप देखो तो प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है, अगर आप देखो तो वो यहाँ से डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ ट्रेडर है जो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्शन पे काम करता है। उन लोग की नज़र ईगल के जैसी पड़ी रहती है डाइवर्शन के ऊपर। उन लोग कोई भी टाइम फ्रेम में डाइवर्शन देखते और अटैक करते हैं और उसके ऊपर से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है। और सेकेंडली दोस्तों, एक ऐसा ग्रुप होता है जिधर वो करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब इलियट वेव की इम्पल्स वेव स्टार्ट होती है तो उन लोग का जो फर्स्ट प्रिडिक्शन रहता है वो भी डाइवर्शन ही होता है। डाइवर्शन एक वो ग्रुप भी इन्वॉल्व होता है और स्पेशली जो डाइवर्शन ट्रेड करता है और उसमें से भी खास पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन, पॉजिटिव हिडन भी नहीं, तो ये सारे लोग इन्वॉल्व होकर एक ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग लाते हैं और जो स्टॉक को और भी अपसाइड मोमेंटम पंप करते हैं। और यहाँ पर वही क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला है। फ़र्क इतना है कि अपसाइड ब्रेकआउट अभी सस्टेन चाहिए, दैट्स इट, फिर ये रॉकेट होगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर टाइम चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो हमें एक ज़बरदस्त, फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि हमें एक यहाँ पर एक डार्वस बॉक्स चार्ट पैटर्न या फिर पैरेलल चैनल ब्रेक बनती हुई दिखी है। और दोस्तों, इसकी जो नेकलाइन है वो समवेयर अराउंड 2972 के आसपास आती है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से याद रखना कि यहाँ पर हमें मल्टीपल चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिल गई है। दोस्तों, ये जो एरिया है, ये जो नेकलाइन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। इसके ब्रेकआउट पर बहुत बड़ी ज़बरदस्त अपसाइड ब्रेकआउट चीज़ होने वाली है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी अपसाइड डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिल गई। यहाँ पे हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें डाइवर्शन भी ब्रेकआउट होते हुए मिला, लेकिन उसकी जो नेकलाइन है वो यही है 2972। तो जैसे ही दोस्तों ये डाइवर्शन का एरिया, ये जो नेकलाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होंगी फ्रेंड्स। जैसे ये नेकलाइन यहाँ से ब्रेकआउट होंगी दोस्तों, तो अप साइड में दो बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेकआउट होंगी। पहले तो दोस्तों डाइवर्शन का ब्रेकआउट का एरिया वही है और सेकेंडली ये जो पैरेलल चैनल है वो भी यहाँ पर ही ब्रेकआउट होती है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अप साइड में अगला टारगेट निकल कर आता है वो 3050 का आता है दोस्तों, जो तकरीबन
दोस्तों अगर आप देखो तो वो ऑलमोस्ट आपको 2-2.5% के आसपास का क्लियर कट आपको अपसाइड मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जो मिड चैनल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो हम यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वो लिहाज से आपको अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है पैरेलल चैनल का, तो यहाँ पर हमें डेली क्लोजिंग नहीं चाहिए। आवरली कैंडल का अभी जो नेक्स्ट डे जब ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को वेट करके यहाँ पर देखना है, सीधा जाकर कल ट्रेड नहीं ले लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर आपको देखना है आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 2972 के ऊपर क्लियर ग्रीन कैंडल, तो फिर ये पैरेलल चैनल कम्प्लीटली एक्टिव हो जाएगा अपसाइड मूव के लिए, और ये तुम्हारा टारगेट आना चाहिए और ये तुम्हारा एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो दोस्तों तो एकदम ही फेवरेबल है। आपका जो रिस्क है उसका रिस्क का एरिया इतना ही है फ्रेंड्स, और रिवॉर्ड का एरिया काफ़ी फेवरेबल है, ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉलो हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को मैं सारी चीज़ बताया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है नेकलाइन के पास का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें ऑलरेडी मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, ओनली पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन और पैरेलल चैनल ब्रेकआउट नेकलाइन बाकी है, जिसके ब्रेकआउट होते ही आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल अपसाइड में ब्रेकआउट होते ही तुम्हारी ट्रेड की पोजीशन हो जाना चाहिए, और अपसाइड टारगेट के लिए और डाउनसाइड में स्टॉप लॉस रखकर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन ले सकते हो। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, हम ऐसे ही धमाकेदार एनालिसिस आप लोगों के लिए कंटिन्यू लाते रहेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।